तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आशुतोष आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, आपके इस चैनल पर आप लोगों को डीजे से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। आपके नॉलेज के लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डीजे। डीजे क्या होता है? डीजे किन-किन चीज़ों से मिलकर बनता है और इसमें कौन-कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट रखते हैं? क्या-क्या डीजे में यूज़ होने वाले हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा-सा कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में, जिसका नाम है एनडीजे न्यू डीजे ब्लॉग। तो हमने डीजे को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हमारे जो डीजे में लगने वाले इक्विपमेंट्स हैं, उनको 6 कैटेगरी में मैंने डिवाइड करके रखा है। तो पहले की बात करें तो हमारा पहला होता है पावर, दूसरा होता है इनपुट, तीसरा होता है प्रोसेसिंग, चौथा होता है एम्पलीफाई, पाँचवा आउटपुट और छठा हमारा होता है केबल एंड कनेक्टर्स। तो ये चीज़ें मिलकर हमारे डीजे को बनाती हैं। तो पहले बात करेंगे पावर। पावर मतलब एसी, डीजे में एसी पावर सोर्स का यूज़ किया जाता है। डीसी पावर सोर्स नहीं चलता है, एसी का यूज़ किया जाता है, जो कि अल्टरनेटिव करंट होता है, जो हमारे घरों में लगने वाली बिजली होती है, जो खंभों से आती है, पावर हाउस से आती है, वो अल्टरनेटिव करंट होते हैं। और हमारे डीजी जो होते हैं, जनरेटर्स, उनमें भी अल्टरनेटिव करंट मिल होता है और उनसे हम डीजे में पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव करंट। तो दूसरे की बात करें तो इनपुट इनपुट में हमारे आते हैं ए, मोबाइल, यूएसबी प्लेयर, लैपटॉप। मीन्स जो इनपुट हम सिग्नल देंगे, सॉन्ग सॉन्ग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो सिग्नल हम एम्पलीफाई करने के लिए देंगे, वो हमारा इनपुट सेक्शन में आता है। तो इनपुट हम मोबाइल के द्वारा आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मोबाइल है और लैपटॉप। यूएसबी प्लेयर का बहुत ही कम यूज़ होता है, या यूँ कहें कि होता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा मोबाइल और लैपटॉप का ही यूज़ किया जाता है। तो तीसरा की बात करें तो तीसरा हमारा होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स जो प्रोसेस करके हमारे सिग्नल को आगे पहुँचाता है। तो उसमें होता है मिक्सर, जिसमें हम अपने सॉन्ग को, अपने सिग्नल को मिक्स करके लो, हाई, मिड उनको मेंटेन करके अपने हिसाब से सेट करते हैं, वो मिक्सर होता है। और होता है क्रॉसओवर। क्रॉसओवर हमारे बहुत ही अहम रोल निभाते हैं डीजे में, जो कि हमारे लो फ़िल्टर और हाई को फ़िल्टर करके सबको अलग-अलग डिवाइड करते हैं, उसमें क्रॉसओवर आता है। डिस्ट्रीब्यूटर तीसरा है इसमें प्रोसेसिंग के अंदर, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे कि हमारे कई कई बहुत सारे एम्पलीफायर लगे होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे मिक्सर में सिर्फ़ 2 या 4 ही आउटपुट मिलते हैं। तो उसमें हम 4 ही एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। इससे हम बहुत सारे एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकें अपने मिक्सर से, या फिर यूँ कहें कि बहुत सारे एम्पलीफायर के सिग्नल को एक ही जगह पर हम दे सकें। तो वहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे डीजे वाले जो बड़े बहुत हाई-फाई डीजे चलाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर, क्रॉसओवर, इन सब चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ जानते होंगे कि उससे क्वालिटी क्या निकल कर आती है। तो एम्पलीफायर की बात करें, जो हमारा डीजे में बहुत ही अहम रोल करता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का चुनाव बहुत ही जय जय कुछ देर काटा जी। तो अगला हमारा पार्ट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर हमारा डीजे का बहुत ही अहम पार्ट है। एम्पलीफायर का चुनाव बहुत ही
कूल माइंड से करना चाहिए कि हम एम्पलीफायर में किस पर्पस के लिए एम्पलीफायर ले रहे हैं। डीजे में कई तरह के फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, लो मिड फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आप किस फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीफायर ले रहे हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एम्पलीफायर हर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होता है। सभी एम्पलीफायर हर फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो सभी के लिए एक बेहतरीन एम्पलीफायर चुनें। तो इसमें हो गई एम्पलीफायर की बात। छोटे एम्पलीफायर भी होते हैं, बड़े भी एम्पलीफायर भी होते हैं, जिसमें हमारा बूस्टर एम्पलीफायर होता है, मॉसफेट एम्पलीफायर होते हैं, बहुत ही पावर एम्पलीफायर होते हैं। क्लास की बात करें तो एम्पलीफायर में क्लास ए एम्पलीफायर होता है, क्लास एबी एम्पलीफायर होता है। बहुत सारे क्लास हैं, एबी और क्लास एच, क्लास ईटीसी, बहुत सारे एम्पलीफायर हैं, क्लास डी एम्पलीफायर है। इस तरह से बहुत सारे क्लास के एम्पलीफायर हैं, जो कि मैं आपको, अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहेंगे तो आपको आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा कि इन सब का यूज़ क्या होता है। एम्पलीफायर क्लास एबी, क्लास एच, क्लास डी, ये सब क्लास क्या होता है, कैसे पता करें, इनका यूज़ कहाँ-कहाँ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कहाँ पर इनको लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए, इन सब का आपको पूरी नॉलेज, फुल वीडियो आने वाली है। तो 5वें की बात करें तो 5वें में हमने आउटपुट को रखा है। आउटपुट में हमारा बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। आउटपुट में होते हैं हमारे स्पीकर्स, ड्राइवर यूनिट्स और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्विटर्स। तो स्पीकर्स का चुनाव, ड्राइवर यूनिट्स का चुनाव और ट्विटर का चुनाव भी बहुत ही अहम रोल रखता है डीजे में। स्पीकर्स कई प्रकार के होते हैं, नॉर्मली स्पीकर्स होते हैं, वूफर्स होते हैं, सबवूफर्स होते हैं। तो सभी स्पीकर्स का अपना अलग-अलग रोल होता है, अपना अलग-अलग काम होता है। कोई एम्पलीफायर कोई स्पीकर अपना मिड देता है, कोई मिड बेस देता है, कोई लो मिड देता है, तो कोई सिर्फ़ लो ही देता है। तो आपको स्पीकर्स का भी चुनाव बहुत ही समझ-बूझ के अपनी ज़रूरत के अनुसार करना होगा डीजे में। और सबसे लास्ट हमारा पार्ट आता है कनेक्टर्स, जो कि कनेक्टर्स बहुत ही अहम रोल निभाते हैं हमारे डीजे में। आपका एम्पलीफायर, मिक्सर, क्रॉसओवर, पावर सोर्स, स्पीकर्स सारे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और आपने कनेक्टर्स, केबल, ये सब लोकल क्वालिटी का लगा दिया तो समझ लीजिए आपका सारे के सारे पैसे बर्बाद। या यूँ कहें कि आपका क्वालिटी जो मिलनी चाहिए, इतने अच्छे सेटअप लिया आपने, इतने महँगे-महँगे एम्पलीफायर लिए, इतने अच्छे-अच्छे स्पीकर्स लिए, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। क्यों नहीं मिल पाएगी? आप पूछोगे कि हमने इतने अच्छे-अच्छे एम्पलीफायर लिए हैं, अपने इतना अच्छा स्पीकर लगाया है, तो आउटपुट में हमको क्यों नहीं मिलेगा अच्छी क्वालिटी? तो अच्छी क्वालिटी इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने लोकल क्वालिटी के एक्सएलआर्स केबल्स, डाटा केबल्स और अपने स्पीकॉन, अपने पावर पावर सोर्स के लिए अपने पावर केबल्स का, लो क्वालिटी के केबल्स का यूज़ किया है। क्योंकि हमारे जो सिग्नल होते हैं, वो इन्हीं वायर्स पर चलते हैं। इन्हीं वायर्स के थ्रू हमारे एम्पलीफायर मिक्सर से कनेक्ट होता है, मिक्सर क्रॉसओवर से कनेक्ट होता है, और ऐसे-ऐसे ही सारे एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे एक्सएलआर केबल्स, स्पीकॉन केबल्स और बहुत सारे केबल्स होते हैं। उन्हीं केबल्स के थ्रू हम एक-दूसरे को अटैच करते हैं। तो हमारे एक्सएलआर्स केबल्स, ये सब सारी केबल बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स लेनी चाहिए। क्योंकि आप कितना भी अच्छी कोशिश कर लें, इनके थ्रू अगर ये सही नहीं है, कनेक्टर सही नहीं है, तो आपका परफ़ॉर्मेंस अच्छा नहीं आने वाला है। आउटपुट में आपको क्वालिटी नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग केबल का चुनाव भी अच्छी तरीक़े से करें। अगर आप सामान बेस्ट ले रहे हैं, तो हल्की क्वालिटी का कनेक्टर्स मत लीजिए। अच्छी क्वालिटी के कनेक्टर्स लीजिए, या तो मीडियम क्वालिटी का कनेक्टर्स लीजिए। क्योंकि जैसे कनेक्टर्स लेंगे, जैसे क्वालिटी रखेंगे, वैसे ही आपको क्वालिटी आउटपुट में मिलने वाली है। तो शायद मेरे समझाने के अनुसार आपको पता चल हो गया होगा कि डीजे में क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, किन-किन चीज़ों से मिलकर डीजे बनता है।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और जाते-जाते आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।